Hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 16th of September. For reference you can use Drishti IAS website and आज हमने बहुत सारे न्यूज़ छोड़ दिए हैं जो हमारे काम की नहीं थी, या तो हम उन्हें स्टैटिक में कवर कर लेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दोज पोर्शंस, क्योंकि वो स्टैटिक में कवर हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट होगा. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन. अब ये जो न्यूज़ है इसे भी आप कवर तो करते हो स्टैटिक में, लेकिन ये हमारे लिए प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो आई हैव ट्राइड टू कवर इट हियर. सो हमारा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो होता है जब हम बिना ट्रायल और कन्विक्शन के किसी को अरेस्ट करते हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. ये किस किस लॉ पर अप्लाई होता है? ये हमारा अप्लाई होता है फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्ट पर, जो कि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग, इलीगल स्मगलिंग, दैट इज स्मगलिंग इलीगल ही होती है, उस एक्ट पर अप्लाई होगा. टेररिस्ट एक्टिविटीज पर अप्लाई होता है. इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर अप्लाई होता है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट पर हमारा ये अप्लाई होता है. ये सारे लॉज इसके अंडर में आते हैं. दिस यू नीड टू रिमेंबर, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्यूनिटिव डिटेंशन की अगर हम बात करें, एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार न्यूज में रहता है और स्टैटिक में भी कवर करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. प्यूनिटिव डिटेंशन जब हम ट्रायल और कन्विक्शन के बाद किसी को अरेस्ट करते हैं, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है. अब एक बार ही हम ब्रीफ में देखते हैं. ये भी आप कवर करते हो वैसे तो स्टैटिक में कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है. सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है कि जब हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अलावा भी देखें कि गवर्नमेंट ने अगर कोई एक्ट पास किया है या फिर गवर्नमेंट अगर कुछ लॉ लेकर आई है तो उसकी इंटेंशन क्या है, कि वो पावर का अब्यूज तो नहीं कर रही, वो फेयरली ट्रीट कर रही है या नहीं कर रही. तो जब हम इंटेंशन, आप कह सकते हो इंटेंशन, हम चेक करते हैं तो वो ड्यू प्रोसेस हो जाता है. ये वाइडर कॉन्सेप्ट है एक तरीके से. वहीं जो हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है, उसमें क्या होता है हमारे पास? इसमें होता है हमारे पास कि हम केवल लेजिस्लेटिव प्रोसेस पर फोकस करते हैं कि जो लेजिस्लेशंस हैं हमारे पास, जो हमारे पास लॉज हैं, वो ठीक हैं या गलत हैं, मतलब वो पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स में रहकर ही बनाए हैं या नहीं, उस प्रोसेस में तो कोई फॉल्ट नहीं है. सो दिस वी नीड टू रिमेंबर हियर. ये थोड़ा सा कम स्कोप हो जाता है इसका. वहीं जो हमारे पास ड्यू प्रोसेस है उसका स्कोप वाइडर हो जाता है, इसका स्कोप नैरो हो जाता है. इसके अलावा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ऐसी कोई टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. दिस यू नीड टू रिमेंबर. हम जो फॉलो करते हैं वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. अब जो ये प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन है, इनसे सेफगार्ड प्रोवाइड करता है हमारा आर्टिकल 22. You will be covering your article 22 in very detail in your polity section, so I am not covering it here क्योंकि ये बहुत lengthy हो जाएगा. अब इसके अलावा I don't know if I have any blank sheet or not. Okay, so let me first mention here 16th September. अब एक बार हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में क्या डिफरेंस है हमारा. सो जो प्यूनिटिव होता है, यहाँ पर हमें ग्राउंड इन्फॉर्म करना नेसेसरी होता है अरेस्ट के. दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नेसेसरी हो जाता है. इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 3 मंथ्स नहीं हो सकता, जब तक कि कोई एडवाइजरी बोर्ड कॉज नहीं देता. अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड होगा इसमें जजेस होंगे हाई कोर्ट के हमारे. दिस यू नीड टू नो हियर. इसके अलावा क्या है, यहाँ पे हम लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं. यहाँ पर अगर हमें लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट पे बात आ रही है तो जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है वैसे तो वो हमें कन्वे करने पड़ते हैं,
लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट का वो केस बन जाता है तो जरूरी नहीं है कि हम डिटेंशन के जो ग्राउंड है उन्हें कंसल्ट करें. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. बाकी आप इसे डिटेल में कवर करोगे, यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं इसे ज्यादा. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट श्री विजयापुरम. सो बेसिकली ये जो श्री विजयापुरम है ये हमारा नया नाम है पोर्ट ब्लेयर का, दैट इज कैपिटल ऑफ अवर अंडमान एंड निकोबार. सो यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये न्यूज इतनी सी इम्पोर्टेंट है नहीं, बस याद रख लो जनरल नॉलेज के लिए. और ये नाम एक्चुअली आया क्यों था कि जो हमारे चोला एम्पायर थे उनके लिए ये जो एरिया था पोर्ट ब्लेयर का ये बहुत इंपॉर्टेंट था, नेवल बेस उनका यहाँ पर था. तो जब चोला एम्पायर ने श्री विजया पर इन्वेजन किया, दैट इज इंडोनेशिया पर, तो वो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जो इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस है वो क्या है कि जो श्री विजया है वो इंडोनेशिया का नाम है. चोला नेवल बेस हमारा पोर्ट ब्लेयर में होता था और चोलास ने इन्वेजन किया था श्री विजया का. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. सो इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज मैप ऑफ अंडमान निकोबार. सो ये हो गया मान लिया हमारा नॉर्थ अंडमान, ये हो गया हमारा मिडल अंडमान, ये हो गया हमारा साउथ अंडमान. साउथ अंडमान में हमारा क्या लाई करता है, पोर्ट ब्लेयर लाई करता है. यहीं पर हमारा एक और है, दैट इज अवर रोस आइलैंड, जिसका भी नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया था, बोस आइलैंड. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. इसके अलावा जब हम साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पासेज है उसकी बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है डंकन पासेज. मैप में भी देखेंगे हम इसे, एक बार मैं आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए से बनाकर दे रही हूँ. इसके अलावा अंडमान और निकोबार के बीच में हमारा कौन सा हो जाता है, 10 डिग्री चैनल हो जाता है. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर कि साउथ अंडमान में हमारा क्या है, पोर्ट ब्लेयर है और बोस आइलैंड है, फिर डंकन पासेज आता है, उसके बाद हमारा लिटिल अंडमान आता है, फिर 10 डिग्री चैनल आता है, देन निकोबार आता है. सो वी आर डन विद दिस न्यूज. मैप में हम लास्ट में देखेंगे. कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट वाज अबाउट कि हम साइबर कमांडोज बनाएंगे. तो जो I4C है, दैट इज इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसका फाउंडेशन डे था जब ये चीज अनाउंस की गई है. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि साइबर कमांडोज जैसा कुछ न्यूज में है. और I4C क्या है, इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, मेंस में कहीं पर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कोट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट बैटल ऑफ सारागढ़ी. तो अभी ये जो है ये मुझे वैसे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बस पता होना चाहिए थोड़ा सा प्री के पर्सपेक्टिव से कि जो बैटल था ये हमारा किस किस के बीच हुआ था. 21 सिख सोल्जर्स थे हमारे जो कि ब्रिटिश आर्मी में थे और अफगान फोर्सेस, उन दोनों के बीच में ये हुआ था. सारागढ़ी फोर्ट पर ये हुआ था. और ये सारागढ़ी फोर्ट हमारा है कहाँ, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आता है, जो कि अब फिलहाल जो ये सारागढ़ी फोर्ट वाला एरिया है ये हमारा पाकिस्तान में जा चुका है. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेंबर हियर. एक स्टोरी सी है कि याद रखो तो रख लो. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट, अब ये मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि आप इसे मेंस में कोट कर सकते हो कहीं पे भी जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या वुमेन के स्टेटस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया है वहां पर जो फीमेल पायलट्स हैं वो 15% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है. ये हमारा 5% ग्लोबल एवरेज है कि ग्लोबली एवरेज 5% हमारे पास फीमेल पायलट है, वहीं इंडिया में 15% है, तो इंडिया के लिए अचीवमेंट हो जाती है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड. अब ये अवार्ड मैंने बस इसलिए ऐड कर दिया इधर क्योंकि अब नाम से तो नाइटिंगेल हो गया, तो लेकिन ये जो अवार्ड है ये हमारा नर्सिंग प्रोफेशनल्स के लिए है. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर, प्री पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं. कमिंग टू सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड एक न्यूज था. अब यहाँ पे हमारे लिए जो समझना था वो बस एक दो ही चीज थी, दैट इज एक तो हम कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, इसे आप IR में यूज कर सकते हो, दैट इज हम चाइना ताइवान से मोस्टली इम्पोर्ट करते हैं. इसके अलावा हमारे पास एक पॉलिसी है, हमारे पास एक स्कीम है दैट इज स्पेक्स स्कीम,
जो कि सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है उसे बूस्ट करने के लिए है कहीं ना कहीं। तो आप याद रखोगे कि ये जो हमारी स्कीम है ये हमारी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इधर ही कि जो सेमीकंडक्टर है वो हमारे किससे बने होते हैं, या तो जर्मेनियम से बने होंगे या सिलिकॉन से बने होंगे, या फिर कंपाउंड्स भी यूज किए जाते हैं जैसे जर्मेनियम और आर्सेनाइड हो गया, दोनों को मिलाकर भी हम यूज कर सकते हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट ITSI फंड। सो बेसिकली ये जो फंड है हमारा ये इसी के साथ एक्चुअली कंटेक्स्ट में दिया गया था, इसी न्यूज के साथ। सो ये जो फंड है हमारा ये क्रिएट किया गया था चिप्स एक्ट के अंडर में, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशन फंड, जो कि हमारा चिप्स एक्ट के अंडर में बनाया गया था। इसका मोटिव क्या है कि जो सेमीकंडक्टर की चेन्स हैं और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उन्हें इम्प्रूव करने के लिए, क्रिएट करने, उन्हें सिक्योर करने के लिए ये जो फंड है ये बनाया गया है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट PM मत्स्य संपदा योजना। अभी ये नाम से जैसे पता लग रहा है हमारा कुछ ना कुछ मछलियों से रिलेटेड मिलेगा, तो ये फॉर्मलाइज करने के लिए फिशरीज के सेक्टर को कि हम जो MSMEs हैं उनका नंबर बढ़ाएं फिशरीज के सेक्टर में, उनका प्रोडक्शन है उसे बूस्ट करें, इसमें जो क्या बोलते हैं उसे ट्रेड है वो किया जा सके। सो ये हम कर चुके हैं। अब इसके अलावा हमारे पास दो न्यूज थी जो इतना सा इम्पोर्टेंट थी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा, एक थी दिल्ली पोल्यूशन क्यों है हमारा। सो दिल्ली पोल्यूशन के रीजंस हमें ऑलरेडी पता है कि एक तो हमारा स्टबल बर्निंग होता है जो हरियाणा पंजाब रीजन में, उसकी वजह से स्टबल बर्निंग होगा तो जितना भी जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं छोटे छोटे या फिर जो एशेज हैं वो सब क्या होता है, वो जब हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो जो दिल्ली में जो मेजरली विंड्स आती हैं वो वेस्टर्न साइड से आती हैं, डेट इज पाकिस्तान साइड से आती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू विंटर में। सो जब वेस्टर्न विंड आती हैं तो वो अपने साथ ऐश वगैरह भी ले आती हैं, स्टबल बर्निंग के कारण जो जनरेट हुआ था तो वो पोल्यूशन करता है। इसके अलावा क्या है कि हमारे पास ड्राई और स्टिल एयर है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर इन्वर्जन हमें देखने को मिलता है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि बेसिकली, या वैसे ज्योग्राफी में पढ़ोगे लेकिन फिर भी देख लो कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है हमारा जो टेम्परेचर है, हम जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाते तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है ऊपर जाने के साथ साथ, वेट अ मिनट, ऊपर जाने के साथ साथ अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन। अगर हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है जबकि नीचे वाली लेयर में एटमॉस्फेयर की में हमारा टेम्परेचर कम है, तो वो जो जहां पर कोल्ड टेम्परेचर है वहां पर जो हमारा जो स्मोक है, हमारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां पर ग्रैब हो जाते हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा एक हमारी न्यूज थी DPI को लेकर। अब ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी पीछे कवर। सो बट वी नीड टू डू हियर इज कि बस हमें रिवाइज करना है। सो DPI हमारा क्या है कि ये हमारा डिजिटल सिस्टम है या सर्विसेज है जो हमारा पब्लिक सेक्टर हमें प्रोवाइड करता है। किस लिए, ताकि हम डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब इसमें जो हमारे पास दो सेक्टर हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारे पास फाउंडेशनल हो जाता है जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे आधार हो गया जो कि आइडेंटिटी से रिलेटेड है, डिजी लॉकर हो गया जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। एक हमारा हो गया UPI जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये करवाता है। एक हो जाता है हमारा सेक्टोरल अप्रोच, यानी जिसमें हम स्पेसिफिकली किसी भी एरिया को फोकस करते हैं, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हमारा हो गया कि वहां पर हम किसे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ को फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक किसी पर्पज के लिए यूज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। वी आर डन विद आवर टुडेज करंट अफेयर। लेट मी सेव दिस वन। Okay, so now coming to our
question. So we have, wait a minute. So हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रोल क्या है डीपीआई का, किसमें इम्प्रूव करने में, गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी. सो इंट्रो में हम सिंपली डाल सकते हैं कि ये है क्या, डिफाइन कर दो इसे. अब इम्प्रूव कैसे करेगा गवर्नेंस में, तो हमें देखना है कि हमारे पास 2 सेक्टर थे, हमें पता है. अब उन्हें कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं बेटर गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के लिए, वो सोचकर आप यहाँ पर बॉडी पार्ट बनाओगे. बॉडी में क्या होगा, अब हमारे पास सबसे पहले क्या था, आधार था. तो अब सोचो अगर आधार है तो सबकी आइडेंटिटी जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, जिससे क्या होगा, हम बेटर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सकते हैं. डेट इज पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, तो गवर्नेंस अच्छा हो गया. इसके अलावा डिजी लॉकर था हमारे पास, तो क्या होगा, हमारे पास मेरिट बेस्ड सिस्टम चलेगा, क्योंकि सब कुछ, सबका डाटा ऑनलाइन है तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी. इसके अलावा हमारे पास क्या था, यूपीआई था हमारे पास. तो यूपीआई क्या कर रहा है, हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहा है. इसके अलावा सेक्टोरल में हमने क्या देखा था कि जब स्पेसिफिकली हम किसी चीज पर फोकस करते हैं, जैसे हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हमने देखा था, तो क्या होगा, हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव होंगी. वहीं बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा कि जैसे बार बार टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे जब डाटा सारा हमारा एक प्लेटफॉर्म पे है एक पेशेंट से रिलेटेड. दैट इज जो हम बात करते हैं हेल्थ कार्ड बनाने की. सो दिस इज हाउ यू अप्रोच योर आंसर. एंड कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि विद द इंक्रीजिंग पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट बिकम्स नेसेसरी कि हम जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करें विकसित भारत के एम को अचीव करने में बाय 2047. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. कंक्लूजन कुछ अच्छा भी डाल सकते हो. वी आर जस्ट डूइंग रफ वर्क हियर कि एक रफ सा फ्रेमवर्क आपको मिल जाए कि कैसे एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट कॉजेस क्या है दिल्ली पोल्यूशन के, जो कि हमने बिल्कुल अच्छे से देखे हैं, वो हमारे बॉडी पार्ट में आएंगे. इंट्रो में हम क्या मेंशन करेंगे कि जो दिल्ली हमारी है वो 10th मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है हमारी आउट ऑफ 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. इसके अलावा बॉडी में हमारा आ जाएगा कॉजेस क्या क्या है. मेजर्स की अगर हम बात करें क्या क्या लिए गए हैं, OD1 है हमारे पास. इसके अलावा हमारे पास क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है. इसके अलावा हमारे पास क्या है कि हम स्टबल बर्निंग के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं ताकि उसे बायोफ्यूल में यूज कर सकें और पोल्यूशन कम हो. इसके अलावा हम क्या ढूंढ रहे हैं, सो ये हो गया हमारे पास. इसके अलावा और क्या मेजर्स हो सकते हैं, बायो E3 पॉलिसी भी है वैसे तो हमारा, जो कि हम बायो इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं. दैट इज हमने अभी पढ़ा भी था रिसेंट में. सो दीज सम ऑफ द मेजर्स यू कैन मेंशन. स्पेशली अगर दिल्ली से रिलेटेड है तो आप मेंशन जरूर करोगे कि क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं. सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं हम कि एक कन्वर्जेंट अप्रोच की जरूरत है हमें, जिसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करे. So this you need to remember here. We are done with our question part. अब हम एक मैप देखते हैं और इसे खत्म करते हैं. That is our map of अंडमान एंड निकोबार. So here it is. ये हो गया हमारा सो हेयर इज आर साउथ अंडमान. ये हमारा साउथ अंडमान हो जाता है. अब साउथ अंडमान के नीचे वाले पोर्शन में हमारा आ जाता है पोर्ट ब्लेयर. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. इसके बाद अगर हम बात करते हैं
ओके, आई डोंट नो व्हाई इजंट विजिबल हियर। एक बार सर्च ही कर लेते हैं हम। दैट इज द डंकन पैसेज एंड 10 degree channel। Okay, so here it is। ये जो हमारा है ये हो जाता है हमारा डंकन पैसेज। दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। वहीं अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में हमारा क्या आ जाता है, 10 डिग्री चैनल आ जाता है। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। ये यहाँ पर मैं भी शो नहीं कर रहा है 10 डिग्री चैनल, तो डंकन पैसेज तो इसने कर दिया शो। सो हमारा जो निकोबार और अंडमान के बीच में है वो हमारा हो जाता है 10 डिग्री चैनल। डंकन पैसेज हमारा हो जाता है कहाँ पर, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। पोर्ट ब्लेयर हमारा साउथ अंडमान में आता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। सो वी आर डन विद आवर टुडेज लेक्चर, नथिंग एल्स वी नीड टू रिमेम्बर हियर। आई होप दिस विल बी हेल्पिंग यू आउट समथिंग in some way, and thank you and have a great journey।